नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में और उससे जुड़ी कुछ टर्म्स को भी जानेंगे। इससे पहले हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर उनको पढ़ा था और उनसे जुड़ी कुछ टर्म थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह की टर्म हमने पढ़ी थी। तो वही टर्म हम यहाँ पर भी देखेंगे और सेम ही है वो। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, लेकिन इसको जान लेते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कोई भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर आपके पास है जो कि एक पार्ट होता है किसी स्फीयर का, और वो जो स्फीयर होता है वो बना होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक स्फीयर है और ये बना हुआ है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का। आप इसका कोई पार्ट की बात कर लें, कोई पार्ट ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। आपने एक पार्ट की बात कर ली, ये आपने पार्ट ले लिया, या इस साइड का ले लें, कोई भी पार्ट ले लें, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ये हमने पहले पढ़ा था रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में, तो ये पढ़ चुके हैं हम। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये दो तरह का होता है हमारे पास। पहला होता है ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स का मतलब है कि ये कन्वेक्स होगा टुवर्ड्स रेयरर मीडियम साइड। अब हमारे पास दो मीडियम होते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम ले लेते हैं। और अगर हम यही जो है स्फेरिकल जो स्फीयर है इसका एक पार्ट लें और वो कन्वेक्स हो टुवर्ड रेयरर मीडियम, जैसे इस तरह से ये कन्वेक्स है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, तो ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, सिंपल। दूसरा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या होता है, ये कनकेव होता है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम साइड। अब यहाँ से फिर से हम दो मीडियम ले लेते हैं, रेयरर और डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर ये जो कनकेव होगा ये टुवर्ड्स रेयरर मीडियम होगा। यहाँ ये कन्वेक्स था टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, यहाँ पर ये कनकेव है टुवर्ड्स रेयरर मीडियम। और यहाँ पर कुछ टर्म को जान लेते हैं। जो एक ये लाइन हम पास करते हैं, कहाँ से, ये पोल से पास होती है। पोल क्या होता है, सेंटर होता है, जो ये आपने पार्ट लिया है इसका सेंटर, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये पोल होता है। और ये जो लाइन पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो इसका स्फीयर का सेंटर होगा जिसका ये पार्ट आपने लिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो स्फीयर का सेंटर है, जो ये पार्ट आपने लिया है जिस स्फीयर का। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो ये होती है रेडियस ऑफ द स्फीयर कह सकते हैं इसको, तो ये हो गई आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से पोल से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर हम एक लाइन को लगाते हैं, ये जो लाइन होती है ये होती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर भी ये है और इसके अंदर भी ये है। तो ये कुछ टर्म होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए इन टर्म्स को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर है ये पोल होता है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ये जो आपने स्फीयर लिया है, जिसका ये पार्ट आपने लिया है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होती है जो रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है, सिंपल, ये भी ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो लाइन पास कर रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। उसके बाद कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, यानी कि जब हम इसके कुछ रिलेशन करेंगे तो हम किस चीज को पॉजिटिव लेंगे, किस चीज को नेगेटिव लेंगे, वो जान लेते हैं। सभी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर किए जाएंगे, यानी कि ये जो पोल है लेफ्ट और राइट, अगर हम चलेंगे तो इस पोल से ही मेजर करेंगे। चाहे आप कनकेव की बात कर लें, चाहे कन्वेक्स की बात कर लें, किसी की बात करें, पोल से ही मेजर होंगे, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो चलिए पहली तो ये इसके साइन कन्वेंशन के अंदर ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर इंसिडेंस ऑफ लाइट की तरफ हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इंसिडेंस ऑफ लाइट से अपोजिट हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। यानी कि मान लीजिए इस तरफ रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंस लाइट है, और हम डिस्टेंस को जो पोल है मान लीजिए इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट हो गई तो ये नेगेटिव होगी। अगर हम इस तरफ ही मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हम देखेंगे आगे रिलेशंस में, तो ध्यान रखना है पोल से डिस्टेंस सारे मेजर होंगे। अगर इंसिडेंस ऑफ लाइट की डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे इंसिडेंस ऑफ लाइट से
तो वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है। कुछ अजम्पशन इसके अंदर हमें लेनी पड़ती है, जब हम उन रिलेशन को पढ़ेंगे तो याद रखनी है, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्टली उन चीजों को लिखेंगे। अजम्पशन क्या है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब भी हम इनके बीच में कोई रिलेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो लाई करेगा, इस तरफ ले लीजिए या किसी तरफ ले लीजिए, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही हम उसको लेंगे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। तो पहली अजम्पशन तो यही है कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, अपर्चर जो होंगे स्मॉल होंगे। अपर्चर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको अपर्चर कहते हैं, या कोई भी आपने पार्ट लिया है उसके एक्सट्रीम पॉइंट आप ले रहे हैं, वो अपर्चर, लीनियर अपर्चर की अगर हम बात करें तो वो चीज़ जो होता है काफ़ी स्मॉल हम लेंगे, तो स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे, बिल्कुल स्मॉल अपर्चर होगा। इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो स्मॉल एंगल बनाएंगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी हम रे को लेंगे जो इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी वो स्मॉल एंगल बनाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इंसिडेंट एंगल आई है तो हम इसको लेंगे नियरली इक्वल टू साइन आई के, और जो आर है नियरली इक्वल टू हम साइन आर के इसको लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो यानी कि नियरली जो है इक्वल जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो साइन आई को डायरेक्टली आई लिखेंगे, साइन आर को डायरेक्टली आर लिखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि स्मॉल एंगल बनाएंगे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इतने स्मॉल की ये बराबर होंगे, ये हम बराबर ले सकते हैं। तो ये कुछ अजम्पशन हमें लेनी है। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और उससे जुड़ी कुछ टर्म्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।